नमस्कार दर्शकों मिथुन चक्रवर्ती यानी कि मिथुन दा को इस सप्ताह दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी फिल्म सरीखी रही है। बचपन से मेधावी छात्र रहे गौरांग उर्फ मिथुन कॉलेज के दिनों में मोहन बागान फुटबॉल टीम में शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना सजोए थे। नक्सली आंदोलन से जुड़ने के बाद बेहतर भविष्य के लिए माता पिता ने उन्हें जबरदस्ती मुंबई चाचा के घर भेज दिया। अतीत के साये के चलते उन्होंने चाचा का घर छोड़ दिया। बेरोजगार और बेघर गौरांग की इस दौरान प्रख्यात फिल्म निर्माता दुलाल गुहा के बेटे गौतम गुहा से दोस्ती हुई। दोनों अक्सर खालसा कॉलेज जाते थे। वहां पर इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इम्टा से जुड़े अवतार गिल से उनकी दोस्ती हुई। अवतार उस समय कॉलेज में एक नाटक के लिए बाहरी कलाकारों की कास्टिंग कर रहे थे। गौरांग किसी तरह इसमें छोटा किंतु महत्वपूर्ण रोल पाने में सफल हो गए। यहां से मिली प्रशंसा ने उनके हौसले को और बुलंद कर दिया। मुंबई की सड़कों पर फाउंटेन पेन बेचने, प्लेटफॉर्म पर सोने से लेकर कॉलेज में ऑडिशन के चक्कर लगाने के संघर्ष से जूझते मिथुन ने जीवन को बेहतर दिशा में बढ़ाने के लिए पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि FTII से एक्टिंग कोर्स करना सुनिश्चित किया। हालांकि पिता नहीं चाहते थे वह एक अभिनेता बने। तब कोर्स की मासिक फीस थी 300 रुपये। माँ उनके निर्णय के साथ रही और बेटे की फीस के लिए अपने सोने के आभूषण बेच दिए। आई से निकलने के बाद मिथुन बॉलीवुड में हाथ आजमाना चाहते थे, लेकिन अपने रंग और बंगाली उच्चारण की वजह से नकार दिए जाते। निराशा के बीच उन्हें गृहनगर कलकत्ता बुलाया। दरअसल प्रख्यात फिल्म मेकर मृणाल सेन ने FTII में डिप्लोमा वितरण के दौरान मिथुन को पहली बार देखा था। वहीं ऋषिकेश मुखर्जी और इब्राहिम अलकाजी जो प्रख्यात रंगमंच के निर्देशक थे वो वहां बैठे थे। मृणाल सेन ने अलकाजी से मिथुन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम उसे नहीं जानते, वह बंगाली है। इस पर सेन ने हंसते हुए कहा, मैं दुनिया भर में बंगाली को नहीं जानता। जब उन्होंने फिल्म मिर्ग्या बनाने की सोची तो उन्हें गिनुआ के लिए मिथुन का विचार आया। मिथुन को बिना मेकअप की फोटो भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद निर्देशक के जवाब का इंतजार किए बिना ही वह मृणाल सेन के घर पहुंच गए। इस फिल्म के लिए उन्हें अपने बालों को छोटा करना पड़ा। इस फिल्म के अंत में एक सीन है जहां गिनुआ को फांसी पर लटकाया जाता है। उस दृश्य के लिए सेन असली जल्लाद नाटा मालिक को लाए थे ताकि सीन को विश्वसनीय बनाया जा सके। मिथुन ने शॉट के दौरान जल्लाद का असली फंदा पहनने पर जोर दिया ताकि उन्हें परफॉर्मेंस में मदद मिले। मिथुन के अभिनय समर्पण से प्रभावित सेन ने कहा कि वह राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार है। उनकी बात सच साबित हुई। उन्हें साल 1976 में मिर्ग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। मिर्ग्या को जब मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दर्शाया गया तो वहां मिथुन खासकर महिला प्रशंसकों से मिली प्रतिक्रिया देखकर दंग रह गए। इस फिल्म से उन्हें वह सम्मान मिला जिसके वह हकदार थे। साथ ही मिली वह सकारात्मकता जिसकी कमी वह लंबे समय से महसूस कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिल्म डिस्को डांसर से बॉलीवुड में सफलता और स्टारडम का स्वाद चखा। फिर क्या था, जब डिस्को डांसर आई तो उसके बाद में एक के बाद एक फिल्म आती रही और मिथुन दा लोगों के दिलों पर छाते रहे। यहाँ तक कि उस जमाने में लोग मिथुन दा का स्टाइल भी कॉपी करते थे। उनके बालों का स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके वाइट बूट पहनने का स्टाइल कॉपी करते थे। इस तरह से मिथुन दा लाखों दिलों की धड़कन बन गए। अच्छे अभिनय और कभी ना हार मानने की वजह से आज उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया।